क्या फिर से पूरी दुनिया को एक बड़ी महामारी का सामना करना पड़ सकता है? वेल, मैं बात कर रहा हूँ एमपॉक्स वायरस की। दुनिया भर के अभी तक 116 देशों में इसके केसेस सामने आ चुके हैं और इसमें भारत भी शामिल है। और WHO ने ये क्लियर भी कर दिया कि अगर इसको टाइम से नहीं रोका गया तो ये एक बड़ी महामारी का रूप ले लेगा। पिछले हफ्ते WHO के डायरेक्टर ने ये खुद अनाउंस किया कि एक एमपॉक्स नाम का वायरस दुनिया भर में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पहले ये वायरस सिर्फ अफ्रीका के एक देश में ही फैल रहा था, लेकिन अब वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। इससे पहले साल 2022 में एमपॉक्स के एक वेरिएंट ने दुनिया भर में फैलने की कोशिश की थी, लेकिन अभी हाल ही में इसका जो दूसरा वेरिएंट पूरी दुनिया में फैल रहा है वो पिछले से भी ज्यादा खतरनाक और वायरलेस है। और यह इतना खतरनाक है कि इसने कुछ ही महीनों में इसने सेंट्रल अफ्रीका के इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो से फैलना शुरू होता है। और अब ये अफ्रीका के इन 12 देशों के साथ साथ यूरोप में स्वीडन, सऊदी अरेबिया और फिलीपीन जैसे एक ईस्ट एशिया देश तक ये फैल चुका है। और WHO के डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो नया वेरिएंट है ये कोरोना से भी 7 गुना ज्यादा खतरनाक है। और अभी प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा ने भी एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने दिल्ली को हाईलाइट किया, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा विदेशी यात्री दिल्ली में ही आते हैं। वहां पर उन्होंने 3 मेजर हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरगंज हॉस्पिटल और लेडी हार्ट हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल्स में इन लोगों को क्वारंटाइन और उनका चेकअप करने के लिए तैयार रहने की अनुमति दी है। और साथ ही में उन्होंने सभी राज्यों की सरकार और वहां के हॉस्पिटल से भी अपील की है कि वह इस नई महामारी के लिए तैयार रहे। बेसिकली कोई भी वायरस शुरू के 2-3 साल तक तो इंसान की बॉडी में वह अपनी एक फौज तैयार करता है और वो उसी शरीर में अपनी तादाद इतनी कर लेता है कि सभी को एक झटके में अपना शिकार बना ले। और जब उसकी तादाद शरीर में बढ़ जाती है तब किसी दिन उसका एक ऐसा जानलेवा वेरिएंट पैदा होता है जो बहुत तेजी से आसपास के लोगों में फैलने लगता है और उनकी जान भी लेने लगता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 2022 में इस वायरस के वेरिएंट ने दुनिया भर में फैलने की कोशिश की थी। मतलब एमपॉक्स का एक वर्जन आके जा भी चुका है जिसने दुनिया भर में करीबन 1 लाख लोगों को इम्पैक्ट किया था। और अब ये जो नया वायरस आया है इसको पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। तो क्या अब इस वायरस का भी पीक पॉइंट आ चुका है जैसे मार्च 2020 में कोविड वायरस का आया था? क्या यह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेगा? क्या हमको फिर से लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है? और ये एक वायरस अफ्रीका के एक देश से पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? क्या इस वायरस के साथ भी वैसे ही छेड़छाड़ की गई जैसे कोविड के साथ चीन के लोगों ने की थी, जिससे यह इतना ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बन गया? क्या हमारे पास या पूरी दुनिया में किसी के भी पास इसकी कोई वैक्सीन या फिर इसका एंटीवायरस मौजूद है? तो इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इन सब की शुरुआत होती है 1958 में, जब डेनमार्क के कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए सिंगापुर से कुछ बंदरों को मंगवाया था। जब वो सारे बंदर डेनमार्क पहुंचे तो वैज्ञानिकों ने देखा उन बंदरों में से किसी एक बंदर को वायरस था। फिर उन वैज्ञानिकों ने उस बंदर की बॉडी से कुछ सिम्टम कलेक्ट किए और उसकी फिर उन्होंने लैब में जांच चालू कर दी। और जब उसकी रिपोर्ट आई तो उन्हें पता चला कि इस बंदर को एक नया और अनोखा ही वायरस है। और यहीं से इस वायरस का नाम रखा गया एमपॉक्स वायरस, यानी मंकी पॉक्स वायरस, क्योंकि इसको सबसे पहले बंदर में देखा गया था। और बंदर में यह वायरस कहां से आया, कैसे आया, इसका पता किसी को नहीं था। अब यहाँ सवाल उठता है कि यह वायरस आखिर बंदरों से इंसानों में आया कैसे, वो भी इतने लंबे समय बाद और इतने खतरनाक रूप में? तो इसका पहला केस आया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में रहने वाले एक 9 साल के बच्चे में, जो कि एक कबीले में रहता था। इनका पूरा कबीला एमपॉक्स से इम्पैक्ट बंदरों के साथ काफी ज्यादा करीब था। अब उस बच्चे का शरीर उस वायरस के लिए एक नई बॉडी में एक्सपेरिमेंट जैसा बन गया। अब वो वायरस धीरे धीरे उसके बॉडी में फैलता गया और जब उस वायरस ने उसकी बॉडी को पूरी तरीके से जकड़ लिया तब उसने उसका असर दिखाया और उसकी जान ले ली। बट अनफॉर्चुनेटली यह तो बस शुरुआत थी। अब इस घटना के बाद यह वायरस 2 भागों में बढ़ गया। क्लेड 1 जो कि सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में ही वायरल था, क्लेड 2 जो कि वेस्ट अफ्रीकन देशों में भी फैल चुका था। अब जरूरी बात, क्लेड 1 ज्यादा लक्षण दिखाता है क्लेड 2 के मुकाबले, और इसलिए क्लेड 1 का मरीज कहीं भी जाते वक्त पकड़ा जाता था और उससे पीड़ित लोग कहीं भी आ जा नहीं सकते थे, क्योंकि उनके शरीर पर एक अलग किस्म के निशान पड़ने लगते थे जिससे कि लोग उनसे खुद ब खुद दूर रहते थे। क्लेड 2 इसके लक्षण ज्यादा नहीं दिखाई देते थे, इसलिए इससे पीड़ित लोग आसानी से कहीं भी आ जा सकते थे और वो लोग दूसरे देशों में भी ट्रेवल कर सकते थे। अब क्लेड 2 का लगातार फैलते रहने की वजह से और इतना लंबा समय हो जाने की वजह से हमारी बॉडी भी उससे लड़ना सीख गई है। लेकिन क्लेड 1 आज भी DRC को छोड़कर बाकी देशों के लिए एकदम नया वायरस है, यानी कि हमारी बॉडी उस वायरस से लड़ने के काबिल अभी बनी ही नहीं है। यानी कि क्लेड 2 के मुकाबले क्लेड 1 ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि क्लेड 2 में 100 पीड़ितों में से 1 पीड़ित की जान जाने की चांस है, बट क्लेड 1 में 10 में से 1 इंसान की मौत होनी बिल्कुल तय है। मतलब देख सकते हो आपकी हर 10 इंसान में से 1 इंसान डेफिनेटली मरेगा। अब इन मौतों के पीछे कोंगो का मेडिकल भी एक फैक्टर हो सकता है, बट 10 और 1 के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। अब यहाँ
समस्या ये है कि अभी जो वायरस फैल रहा है वो क्लेड 1 का वेरिएंट है, मतलब वायरस से पीड़ित हर 10 लोगों में से एक की मौत निश्चित है। अब यह वायरस कोंगो से बाहर निकलकर धीरे धीरे अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया में भी फैल चुका है। बट क्या इंडिया सेफ है? वेल, आज से 2 साल पहले दुबई से एक इम्पैक्ट व्यक्ति भारत आया था, वो भी क्लेड 2 इम्पैक्टेड, लेकिन देखते ही देखते उसने 25 लोगों में वो बीमारी फैला दी और उनमें से एक की मौत भी हो गई थी। अब सोचो, ये तो क्लेड 2 वाला मरीज था, अगर 1 वाला होता तो क्या होता। करंटली क्लेड 1 के केसेस अफ्रीका में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के एक डेटा के अनुसार अफ्रीका से हर साल लगभग 1 लाख लोग इंडिया आते हैं। यह वायरस बहुत आसानी से और बहुत तेजी से फैलता है। अगर किसी इंसान या जानवर की बॉडी पर ऐसे निशान है या फिर ऐसे किसी जानवर ने ऐसी किसी चीज को छू लिया और फिर गलती से आपने उस चीज को छू लिया तो आप भी उस वायरस का शिकार बन सकते हैं। एक डाटा यह बताता है कि जहां ये वायरस फैल सकता है या फिर कुछ दिन सरवाइव कर सकता है, वो जगह थोड़ी नमी टाइप की होती है, जैसे कपड़े, टेबल, कांच, इन चीजों पर यह वायरस 15 दिन तक आसानी से सरवाइव कर सकता है। मतलब वो वायरस किसी चीज पर है और अगर आपने उसको 15 दिन से पहले छू लिया तो आप भी उसका शिकार बन सकते हो। यानी ट्रेन से सफर करते समय कोई उस वायरस से इम्पैक्ट आदमी 10 दिन पहले किसी सीट पर बैठा हो और अगर उसका वायरस वहां रह गया हो तो फिर भी वो लोगों को अपने संपर्क में ले लेगा। और फिर हमारे देश की ट्रेनों को तो आप सभी जानते ही हो, मतलब आप सोच सकते हो कि वह चीज कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है और कितनी तेजी से फैल सकती है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इस वायरस ने अगर आपके ऊपर या फिर आपके आसपास वाले के ऊपर इम्पैक्ट किया तो आप इसको कैसे पहचानोगे। तो देखो, इस एमपॉक्स वायरस के 2 क्लेड हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है, इसके सिम्टम्स बिल्कुल सेम होते हैं, बस थोड़ा ही अंतर होता है। क्लेड 1 के सिम्टम ज्यादा सीरियस और ज्यादा डेडली होते हैं और क्लेड 2 के थोड़े कम। और जब आप इस वायरस के संपर्क में आते हो तो आपकी बॉडी 3 स्टेजों से गुजरती है। वो 3 स्टेज हैं, पहला है इंक्यूबेशन पीरियड, दूसरा है प्रोडोम और तीसरा है रिशिंग। इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और आपके पूरे शरीर में फैलने की कोशिश करने लगता है और यह प्रक्रिया 1 से 2 हफ्तों तक चलती है और इस समय आपको इसके कोई भी लक्षण नहीं दिखते हैं। इस दौरान हो सकता है वायरस आपके अंदर ऑलरेडी एंटर कर चुका हो और आपको खबर भी ना हो। प्रोडम स्टेज यह काफी खतरनाक होता है और इसमें आपको लक्षण भी दिखने चालू हो जाते हैं, जैसे कि थकान, बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, गले में दर्द, ऐसे कुछ लक्षण आपको दिखने लगेंगे जो कि नॉर्मल किसी भी वायरल इन्फेक्शन में दिखते हैं। इसमें एक चीज जो अलग होती है वो है आपके गले के नीचे छोटा सा निशान या फिर एक फुंसी हो जाना। तो अगर आपको कभी भी थकान, बॉडी पेन, सिर दर्द, गले में दर्द, बुखार और वो गले में छोटी गांठ दिखे तो आप इस बीमारी की चपेट में आ चुके हो और आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपने इसमें थोड़ी भी लापरवाही करी या फिर अपने घरेलू इलाज करते रहे तो आप पहुंच जाओगे इस वायरस के तीसरे और जानलेवा स्टेज में, जो है रेशिंग स्टेज। अब इस समय वायरस आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है और वो आपके स्किन के अंदर की सेल को इम्पैक्ट और डैमेज करने लगता है और इसलिए इस स्टेज के बाद आप देखोगे कि आपकी स्किन पर लाल लाल निशान होने लगेंगे और फिर वो निशान फैलने लगते हैं और फिर इन निशानों में आपको दर्द होना भी शुरू हो जाएगा। यह लक्षण होते हैं इस वायरस के और जैसे ही आप इस वायरस का तीसरा स्टेज पार करोगे फिर आप रेडी हो जाओगे इसे अपने आसपास के लोगों में फैलाने के लिए। तो अगर किसी को एमपॉक्स वायरस हो जाता है तो उसे सबसे पहले तो खुद को होम क्वारंटाइन करना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल चीजों का ध्यान रखना होगा, आपके आसपास की चीजों को डेली सैनिटाइज करना होगा। अगर आपको किसी भी एमपॉक्स के लक्षण दिखते हैं तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा, उस इंसान से दूरी बनानी पड़ेगी, इवन अपने परिवारजनों से भी दूर रहना पड़ेगा। यह सारी गाइडलाइन WHO की है जिसको वायरस वाले हर इंसान को फॉलो करनी चाहिए, इससे दूसरों में भी ये नहीं फैलेगा। यहाँ पर इस बीमारी की असली जड़ अफ्रीका ही है और अब इस बीमारी को रोकना सभी देशों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।